बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, रबीउल अव्वल के महीने में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अपने जुमों के खुतबात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस कर रहे हैं। आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक बहुत ही अहम पहलू है जो मैंने डिस्कस करना है, आपको समझाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा खिदमत खलक किया करते थे। आप न सिर्फ खिदमत खलक खुद करते थे बल्कि इसके बहुत बड़े दाई थे, और आपने ये मिशन और ये काम और ये तरीका और ये एहसान करने वाला तर्ज अमल नबुव्वत के बाद शुरू नहीं किया, बल्कि नबुव्वत से पहले ही आप ये कर रहे थे। ये आपकी जिंदगी का ये तर्ज अमल आपकी जिंदगी का लाजमी जुज़्व था, लाज़िम मलज़ूम था। नबुव्वत के बाद तो फिर इसको चार चांद ही लग गए ना। नबुव्वत के बाद तो फिर आपने जो दाई का काम होता है वो भी किया, उम्मत को भी इस पे लगा दिया। और फिर हम उम्मत ने क्या करना है, हमें हमारा लीडर क्या सिखा के गया है, और जो आफतें, मुसीबतें, तकलीफें मुआशरे में आती हैं उसमें हमारा क्या तर्ज अमल होना चाहिए, ये आज इंशाअल्लाह हम इसको ज़ेरे बहस लाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेसत से पहले ही, नबुव्वत से पहले ये काम कर रहे थे। आपकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। आप अंदाजा लगाएं, 15 साल तो बच्चा होता है, जवानी की दहलीज पे चढ़ रहा होता है। उसकी तो बड़ी उमंगे होती हैं, बड़ी सोचे होती हैं, वो मुख्तलिफ अंदाज में सोचता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के हैं और उस मुआहिदे में तशरीफ फरमाए कि जो कुरैश के कबाइल मुआहिदा कर रहे हैं। और बुनियाद क्या बनती है, एक आदमी मक्का में आता है सामान बेचने के लिए, क्योंकि जिस तरह ये मक्का वाले सामान बेचने के लिए मक्का से बाहर जाते थे, मक्का से बाहर वाले लोग मक्का आते थे, तो एक आदमी आता है सामान बेचने के लिए, उससे सामान तो ले लिया जाता है लेकिन उसको पैसे नहीं दिए जाते। उसे कहा जाता है तुम्हें पैसे दे देंगे, पैसे नहीं दिए जाते।
वो मुख्तलिफ कबाइल के पास जाता है, जाकर अपना माजरा उनके सामने रखता है, कोई नहीं उसके सुनता। फिर वो एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है और पहाड़ी पर चढ़कर अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाता है कि मैं तो बाहर से आया हूं, मैं तो मजलूम हूं, मेरा सामान तो खरीद लिया गया है लेकिन मुझे पैसे नहीं दिए गए। तो कुरैश के 4-5 कबाइल, जिनमें बनी हाशिम भी है, जिनमें बनी मुत्तलिब भी है, जिनमें बनी असद भी है, जिनमें बनी जोहरा भी है, ये सारे कबाइल इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर एक मुआहिदा करते हैं। उस मुआहिदा को कहते हैं हल्फुल फुजूल। उस मुआहिदे में ये क्या फैसला करते हैं? फैसला ये करते हैं कि जो भी मक्का से बाहर से आएगा और उसके साथ जुल्म होगा, हम उसका साथ देंगे, चाहे हमारे अपने ही लोग क्यों ना हो, चाहे हमारे अपने ही कबीले उसमें क्यों ना शामिल हो। हम काबा के मुतवल्ली हैं, एनजीओ का काम करते हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, खिदमते खल्क हमारा मिशन है। हमने हर मजलूम का साथ देना है, चाहे वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उसमें मौजूद था और जब आपको नबूवत मिल गई तो आप कहते हैं वो जो मैं उस जगह बैठा था वो सुरख ऊंटों से भी अच्छी जगह थी, वो जो मेरा वक्त था, वो जो मैंने मुआहिदा किया था वो सुरख ऊंटों से भी बेहतर था। और आज भी अगर उस तरह का नबुव्वत मिलने के बाद आप फरमा रहे हैं, आज भी अगर उस तरह का कोई मुआहिदा हो तो मैं उसमें जरूर शिरकत करूंगा। और फिर वो तो आपको पता ही है, जब आपकी उम्र 35 साल हुई है तो कितना बड़ा मसला मक्का में पेश आ गया। सारे कबाइल लड़ने लगे थे, खून बहने लगा था, हजरे अस्वद को रखना था। हर कबीला कहता था मैं रखूंगा, मैं शरफ वाला हूं। मैंने आपको कहा था, बताया था, कुरैश के 10 कबाइल थे, और भी कबाइल वहां मक्का में मौजूद थे। कुरैश के 10 कबाइल थे। खाना काबा दोबारा तामीर हो रहा है और हजरे अस्वद को रखने का वक्त आ गया है, दीवारें ऊंची हो गई हैं। हर कबीला कहता है मैं रखूंगा, लड़ाई होने वाली है। आखिरकार फैसला होता है, जो सबसे पहले आएगा खाना काबा में वो फैसला करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचते हैं और सारे लोग आपको देखते हैं, आपकी उम्र 35 साल है, सारे लोग जब आपको देखते हैं तो क्या कहते हैं? हाजा मुहम्मदुन, ये तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला लफ्ज क्या निकलता है? आप उस वक्त नबी तो नहीं हुए, आप कोई उस वक्त हुक्मरान भी नहीं थे, आपके पास कोई ओहदा भी नहीं था। उन्होंने ये लफ्ज क्यों बोला? वो क्यों खुश हो गए? उन्होंने कहा रज़ीनाहु, हम इन पर खुश हैं। ये क्यों लफ्ज कहा था? क्योंकि आपकी जो पिछली सारी जिंदगी है वो खिदमत खलक पर गुजरी है। आप लोगों के साथ भलाई करते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, तो वो खुश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फिर ऐसी हिकमत अमली से हजरे अस्वद को रखा, एक चादर मंगवाई और दरमियान में हजरे अस्वद को रखा। चादर के चारों तरफ सारे कबाइल को कहा कि सारे कबाइल के सरदार जो हैं वो इस चादर को पकड़ लें, और खुद हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। यूं वो जो बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़े वेल विशर के तौर पर उस मसले को हल कर दिया। फिर जब आपको पहली वही आप पर उतरती है और आप खौफजदा हैं, परेशान हैं, आप कहते हैं मैं कहीं जाया ना हो जाऊं, तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जो अल्फाज कहे, असल में वो आपकी खिदमत खलक थी।
वो आपका एक किरदार था उस मुआशरे के अंदर। आप कह रहे थे मुझे कंबल ओढ़ा दीजिए, मेरे साथ इस तरह मुआमला हुआ है, कहीं मैं जाया ना हो जाऊं, मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अम्मा जी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह ताला आपको जाया नहीं करेगा। और जो आपके अल्फाज थे असल में वो आपका मिशन था, वो आपका वो जो तर्ज अमल था उसकी रिफ्लेक्शन है, उसका इजहार है। क्या फरमा रही हैं? आप तो सिला रहमी करते हैं, आप तो गरीबों का ख्याल करते हैं, आप तो तंग दस्तों के काम आते हैं, आप तो मेहमानों की मेजबानी करते हैं, आप तो जो लोग हक पर होते हैं उनकी इयानत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। आपको अल्लाह ताला कैसे जाया करेगा? यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत मिल जाती है फिर आपने अपने इस मिशन को और ज्यादा आगे बढ़ाया। अब आपका मिशन क्या हो गया है? एक मिशन तो आपका ये था कि लोगों की खैर खाई करनी है, लोगों के काम आना है, लोगों की भलाई करनी है। और लोगों की जो सबसे बड़ी भलाई है वो क्या थी कि लोग दीन इस्लाम में आ जाएं। आपने अपनी जिंदगी के शब रोज इसके लिए वक्फ कर दिए कि लोग दीन इस्लाम को इख्तियार करें। दुनियावी तौर पर आप उनका फायदा कर ही रहे थे, गरीबों का ख्याल कर ही रहे थे, हक वाले जो लोग हैं उनकी मदद कर ही रहे थे, जो मोहताज हैं उनका ख्याल कर ही रहे थे, जो मस्कीन हैं उनका फायदा कर ही रहे थे। लेकिन उससे बड़ा काम आपने शुरू कर दिया। आपने लोगों को कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कह दो अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तुम कामयाब हो जाओगे। उनकी दुनिया भी बेहतर बना रहे थे, उनकी आखिरत भी बेहतर बना रहे थे। दुनिया भी बेहतर बनाने पर लग गए, आखिरत भी बेहतर बनाने पर लग गए। 24 घंटों में से हर वक्त आपको यही परेशानी होती थी कि ये लोग कहीं दुनिया से चले ना जाएं और ईमान इनको नसीब ना हो और आखिरत में कहीं जहन्नम इनका नसीब ना बन जाए। इतना परेशान रहते थे, हर वक्त सोचते थे कि अल्लाह ताला को कहना पड़ा, ए नबी तुम्हारा काम तो पहुंचाना है, मनवाना तो हमारा काम है। कुरान के बहुत ज्यादा मुकामात हैं, मैं उस तरफ अब नहीं जाना चाहता कि जिसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया कि आपका काम है मैसेज देना, आपका काम है पैगाम देना, आपका काम है पहुंचा देना। आगे माने या ना माने ये इनकी मर्जी है, मनवाना हमारा काम है, इसलिए आप परेशान ना हुआ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मिशन अपने उम्मतियों को देकर गए, हम मुसलमानों को देकर गए। यही काम अब हमने करना है बहसीयते मुसलमान। अब ये हमारा फरीजा है, हम मुआशरों की शक्ल में रह रहे हैं। इस्लाम मुआशरती निजाम पर बड़ा जोर देता है, हर फर्द बड़ा अहम होता है और अफराद से मिलकर मुआशरा बनता है। जैसे ईंटों से मिलकर मकान बनता है, अफराद से मिलकर मुआशरा बनता है। जैसे हर ईंट अहम होती है, हर फर्द अहम होता है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अल्लामा इकबाल ने कहा हर आदमी बड़ा अहम होता है, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान तो एक जिस्म की मानंद होते हैं। जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है,
उसको नींद नहीं आती, उसको बुखार महसूस होता है। इसी तरह मुआशरे में किसी भी फर्द को अगर कोई मसला हो तो सारे लोगों को उसको महसूस करना चाहिए, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना चाहिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्शो। खैरुन नासी मन यनफउन नास, सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए फायदा मंद हो। और अगर आप दुनिया में किसी के काम आएंगे, अल्लाह ताला आपके काम आएगा। जमीन वालों, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। करो तुम मेहरबानी अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जो दुनिया में अपने भाई के काम आते हैं, अल्लाह फरमाते हैं हम उनके काम आसान कर देते हैं। जो लोगों के काम आसान करता है, हम उनके काम आसान कर देते। जो लोगों की तकलीफों को दूर करते हैं, हम उनकी तकलीफों को दूर कर देते हैं। बल्कि क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला ने कहना है कि मैं बीमार था, तू मेरी तीमारदारी करने नहीं आया। जो खिदमत खल्क करेगा, असल में वो अल्लाह ताला की मदद करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान से कहेगा, मैं बीमार था, तू मेरी तीमारदारी करने ही नहीं आया। बंदा कहेगा, या अल्लाह तू बीमार था, और अगर तू बीमार था मैं तेरी तीमारदारी कैसे करता। अल्लाह फरमाएगा, मेरा वो जो बंदा बीमार था, अगर तू उसकी तीमारदारी करने चला जाता तो उस बंदे के पास तू मुझे पाता। यानी उस बंदे की जो तीमारदारी है, उसकी जो तूने जाकर तीमारदारी करनी थी, असल में तूने मुझे खुश करना था। मुझे उसके पास पाता, मैं तेरी फिर मदद करता। और फिर अल्लाह कहेगा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना ही नहीं खिलाया। वो कहेगा, या अल्लाह आप भूखे थे, और अगर भूखे थे तो मैं कैसे खाना खिलाता। अल्लाह फरमाएंगे, वो जो मेरा भूखा बंदा था, अगर तू उसको खाना खिला देता तो तेरे लिए सवाब का बायस बन जाता। फिर अल्लाह ताला कहेंगे, मैं प्यासा था, तू मुझे पानी पिलाने नहीं आया। ये फिर कहेगा, या अल्लाह आप कैसे प्यासे हो गए और मैं कैसे आपकी प्यास बुझाता। अल्लाह फरमाएंगे, वो जो मेरा बंदा जिसके पास पानी नहीं था, प्यासा था, मांग रहा था, अगर तू उसकी प्यास दूर कर देता, उसको पानी पिला देता, तो ये तेरे लिए सवाब का बायस बन जाता। तो जो खिदमत खल्क करेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद करेंगे। और खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी को मिलाने के लिए कहा। रिश्तेदारी का तो बहुत ख्याल करो। जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनका तो खास तौर पर ख्याल करना है। क्योंकि जब अल्लाह ताला रिश्तेदारी को बनाने लगे ना, तो रिश्तेदारी कहने लगी, या अल्लाह ये मुझे तोड़ देंगे। अल्लाह ने फरमाया, जो तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसे जोड़ दूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिश्तेदारी को तोड़ेगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। इतना अहम मसला है रिश्तेदारी को जोड़ना। अगर आप चाहते हैं आपका रिज़्क वो फराख हो जाए, आपकी उम्र लंबी हो जाए, यही दो ख्वाहिशें हैं ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में भी बताया है,
जो जो इंसान की उम्र बढ़ती है ना, दो दो चीजों का लालच आता है। एक ये होता है मेरा रिज़्क ज्यादा हो जाए, दूसरा ये होता है मेरी उम्र लंबी हो जाए। क्यों? अगर रिज़्क ज्यादा हो गया, उम्र लंबी ना हुई, और रिज़्क कौन खाएगा? ये दो ख्वाहिशें इंसान की बढ़ती जाती हैं, परवान चढ़ती जाती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रिज़्क बढ़ जाए, तुम चाहते हो तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए, एक काम करो, रिश्तेदारी को मिलाया करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत बड़े दाई हैं खिदमत खलक के, अपनी उम्मत को भी ये समझा के गए हैं। अब देखें, आफतें तो आती रहती हैं, मुसीबतें तो आती रहती हैं। कभी सैलाब आ गया, कभी जलजला आ गया, कभी लोकल लेवल पर किसी भाई का जो है कारोबार वो खत्म हो गया, किसी का जो घर है उसमें कोई मसला हो गया, किसी की को सेहत के मामले में कोई बीमार हो गया। मुआशरे में ये तकलीफें तो आती रहती हैं, लेकिन मुसलमान को क्या चाहिए? मुसलमान को चाहिए अपने मुसलमान भाई का साथ दे, मुसलमान का साथ दे, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। उसका भाई है, उसका पड़ोसी है, उसका दोस्त है, उसका रिश्तेदार है, उसके मसले को समझे और उसमें जितना भी हो सके, अल्लाह ताला ने जितनी भी उसको सलाहियतें दी हैं, ताकत दी है, उसके मुताबिक उसकी मदद करे। आजकल सैलाब का मसला आया हुआ है। सैलाब आपको पता है ये पाकिस्तान का पुराना मसला है। सैलाब पाकिस्तान में आते ही रहते हैं, और जो हालात हैं, अगर हमने फैसला ना किया तो हर साल सैलाब आएंगे। 1950 से ये सैलाब आए हैं, कितने ही बड़े बड़े सैलाब हम देख चुके हैं। 1973 में बहुत बड़ा सैलाब आया, 1988 में बहुत बड़ा सैलाब आया, 2012 में बहुत बड़ा सैलाब आया, 2022 में बहुत बड़ा सैलाब आया, अब 2025 है, फिर एक बहुत बड़ा सैलाब आ चुका है। ये सैलाब तो आ रहे हैं, पहली बात तो ये समझें ये सैलाब आते क्यों हैं। हमने तो सिर्फ एक ही बात समझ लिया है, ये अल्लाह का अजाब है। मैं कहता हूं ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये हुक्मरानों का अजाब है। अल्लाह कहां अजाब देना चाहता है आपको? आपने प्लानिंग ही नहीं की। ये क्यों आते हैं सैलाब? सैलाब इसलिए आते हैं कि बाज़ औक़ात तो बारिशें ज्यादा हो गई। वो बारिशें भी ज्यादा क्यों होती हैं? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दुनिया का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, दरख्तों को आपने काट दिया है। पाकिस्तान में 25% दरख्त होने चाहिए, 5% दरख्त हैं, दरख्त है नहीं, पहाड़ पिघल रहे हैं। ऊपर से मौसम चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, मूसलाधार बारिशें होती हैं, मॉनसून की बारिशें हैं, पता चलता कोई नहीं कब बारिश आएगी। और फिर सबसे बड़ा अजाब, इंडिया जब चाहता है वो पानी छोड़ देता है। आपने तो मुआहदा किया था, सिंध तास मुआहदा 1960 में ये मुआहदा हुआ सिंध तास का। 3 दरिया मगरबी जो दरिया हैं, सिंध है, झेलम है, चनाब है, ये हमें मिले। 3 मशरकी दरिया रावी, सतलुज, ब्यास, ये इंडिया को मिले। वर्ल्ड ऑर्डर ने हमारा मुआहदा करवाया, लेकिन इंडिया जब चाहता है कोई भी बुनियाद बनाकर वो पानी छोड़ देता है, जब चाहता है पानी बंद कर लेता है। जब हमें पानी की जरूरत होती है उस वक्त वो पानी
बंद कर देता है, और जब हमें जरूरत नहीं होती उस वक्त वो पानी छोड़ देता है। वो पानी हमारे मुल्क में आ जाता है। फिर हमने वो जो दरिया की जमीन है उस पर सोसाइटीज बना ली हैं, प्लानिंग हमने कोई नहीं की। तो फिर ये हर साल इस तरह का सिलसिला तो फिर होना है। मौसम चेंज हो रहा है, बारिशों ने आना ही आना है। मैं हैरान हूं, दुनिया में कई मुमालिक ऐसे भी हैं जो जजीरों पर कायम हैं, कई मुमालिक ऐसे हैं जिनके दरमियान से समंदर और नहरें गुजर रही हैं, कई मुमालिक ऐसे हैं रोज बारिश होती है, उनको कोई मसला ही नहीं होता। हमारे हर साल या 2-3 साल बाद फ्यूचर में अगर हमने प्लानिंग ना की तो हर साल सैलाब आएगा। माजी में हर 2-3 साल के बाद बहुत बड़ा सैलाब आता है, कितना नुकसान हो जाता है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बह जाता है, सड़कें खराब हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, मवेशी खत्म हो जाते हैं। गरीब मुल्क है, जो पैसे सड़कों पे लगाते हैं सड़कें खराब हो जाती हैं, जो लोग मेहनत करके अपने घर बनाते हैं, फसलें तैयार होती हैं, मवेशी होते हैं, वो सारे जो है नुकसान हो जाता है। हमने प्लानिंग की कोई नहीं, हमें इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। सिंध तास मुआहदा है, हुकूमत को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। हमारी इतनी दिफाई कुव्वत होनी चाहिए, इतनी मुआशी कुव्वत होनी चाहिए कि इंडिया अगर इस मुआहदे को तोड़ना चाहे तो 1000 बार सोचे। वर्ल्ड बैंक जो है, जो सालिस है, वो इसमें किरदार अदा करे। यूनाइटेड नेशन जो आलमी इदारा है वो इसमें किरदार अदा करे। जो आलमी अदालत इंसाफ है वो अब क्यों एक्शन में नहीं आ रही? हमें प्लानिंग करनी चाहिए। हमने इन बारिशों के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें समझा के गए हैं प्लानिंग करनी है। आपने कहा अगर आप चाहते हैं ना आपका ऊंट महफूज रहे, चोरी ना हो, तो उसका क्या तरीका है? आप मस्जिद आए हैं नमाज पढ़ने तो ऊंट को छोड़ दें बाहर और कहें या अल्लाह तेरी नमाज पढ़ रहा हूं, तेरी इबादत कर रहा हूं, मेरे ऊंट की हिफाजत कर, मैंने बांधना कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा के गए हैं पहले ऊंट को बांधो रस्सी के साथ, फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। पहले अपना खंजर तेज करो। अगर खंजर तेज नहीं करोगे, ये मत सोचो कि मैं अपनी जान लेकर मैदान कारजार में चला गया हूं, खंजर चाहे नहीं भी तेज चलेगा, नहीं चलेगा, पहले खंजर को तेज करना पड़ेगा, फिर उसकी तेजी जो है वो अल्लाह के हवाले करनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, आपने उम्मत को बताया। मदीना मुनव्वरा जब आप तशरीफ लाए तो आपने सहाबा को कहा रात सोते हुए दिया बंद करके सोया करें, क्योंकि हो सकता है चूहा दिए के पास से गुजरे और उस दिए को अपने साथ ही लेता जाए, और वो जो आग है जो दिए में मौजूद थी वो तुम्हारे घरों को लग जाए। और मदीना में कई ऐसे वाकयात हुए, लोगों के घर जल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रात जब आपने सोना है दिए को बंद करके सोएं। आपने फरमाया उस शख्स के लिए कि जिसके घर की छत के ऊपर दीवार नहीं है, मुंडेर नहीं है, और वो छत पर सोता है, आपने कहा अगर तू छत पर सोता है और मुंडेर नहीं है तो हम तेरी हिफाजत के जिम्मेदार नहीं हैं, तो खुद जिम्मेदार है। पहले मुंडेर बना, छत के ऊपर दीवार बना, अगर दीवार नहीं है तो वहां ऊपर ना सो, सोते हुए तू नीचे गिर सकता है। ये एहतियाती तदाबीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को समझा के गए हैं। इतना बड़ा सैलाब आता है, हमने क्या किया है? हमने कोई डैम बनाया है? डैम होने चाहिए। आप हैरान होंगे
पाकिस्तान में जो डैम है ना, छोटे बड़े मिलाकर सिर्फ 150 डैम है। उनमें भी 2-3 जो बड़े डैम है, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, खानपुर डैम है, 2-3 बड़े बड़े डैम है। बकाया छोटे छोटे डैम है। पता है इंडिया के पास कितने डैम है? 5000। अमेरिका के पास कितने डैम है? चाइना के पास कितने डैम है? 1 लाख। और हमारे पास 150 डैम है सिर्फ। अगर हम डैम बना लें, हमारा सारा मसला ही हल हो जाना है। जब पाकिस्तान में पानी की किल्लत होती है, हम कहते हैं बारिशें नहीं हो रही। जब बारिशें हुई थी, आपने स्टोर किया था पानी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह को जो ख्वाब आया था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था 7 साल खुशहाली के होंगे, 7 साल कहत के होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर बताई थी, वो जो 7 साल खुशहाली के हैं, उसमें गंदम को सेव करना है ताकि कहत के सालों में उसको इस्तेमाल कर सके। जब बारिशें आती हैं, आप पानी को स्टोर क्यों नहीं करते? डैम होते, जब पानी की किल्लत होती आप उसको इस्तेमाल करते। उसी पानी से आप बिजली बनाते। पाकिस्तान में बिजली सस्ती होती। वही जो डैम है, अगर इंडिया पानी छोड़ देता, आप उन डैमों में पानी को स्टोर कर लेते। और अगर इंडिया पानी रोक लेता, आप उन डैमों से पानी जो है वो निकाल कर फसलों को दे देते। प्लानिंग करें। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ्यूचर में इस तरह के मुआमलात ना हो, तो उसके लिए डैम बनाना पड़ेगा। अगर आप बड़ा डैम नहीं बना सकते, कालाबाग डैम, उस पे कंसेंसस नहीं है, इत्तफाके राय नहीं है, सूबे नहीं मान रहे। हर सूबा इंडिविजुअल लेवल पर डैम बनाए ताकि पानी स्टोर हो सके। आपके सारे जो मसले हैं वो हल हो जाने हैं। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं ना, ये पूरी कौमों को डबो के रख देती हैं। अब कितना नुकसान हुआ है, बिलियन डॉलर्स का नुकसान हर 3-4 साल के बाद हमारा हो जाता है। हम 10 साल पीछे चले जाते हैं, वही फिर हम मांगना शुरू कर देते हैं। इसलिए डिसीजन लेना बड़ा ही अहम होता है। जब आप एक गलती करते हैं ना, बज़ाहिर आपको लगता है कुछ भी नहीं होगा, उसके असरात बहुत बड़े होते हैं। मैं आपको एक गलती बताता हूं, टाइम मेरे पास थोड़ा है। ब्लंडर्स तो बड़े हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के हैं। एक ब्लंडर जिसने हमें बहुत ही पीछे धकेल दिया है, एक ब्लंडर तो मैं आपको बता चुका हूं, हमने डैम ही कोई नहीं बनाया। एक बड़ा ब्लंडर जो हमने पाकिस्तान बनने के साथ ही किया था, वो ये था, हम अमेरिका के ब्लॉक में शामिल हो गए थे। खान लियाकत अली खान ने, जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम, सबसे बड़ा ब्लंडर उस वक्त हुआ, हम अमेरिका के ब्लॉक में दाखिल हो गए, उसके इत्तेहादी बन गए। इंडिया इंडिपेंडेंट रहा, वो किसी ब्लॉक में शामिल नहीं हुआ, हम अमेरिका के ब्लॉक में शामिल हो गए। उससे क्या हुआ, हम उनके डिपेंडेंट हो गए। डॉलर भी हमें वो देंगे, हमारी ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग भी वो करेंगे, हमारी मिलिट्री की ट्रेनिंग भी वो करेंगे। हमने अपनी बेसिस भी जो है वो उनको दे दी। अब हमारी फजाई हदूद भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर अमेरिका ने क्या किया, उसने हमें रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया, हम उसके आला कार बन गए। और उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती हमने की, जब हमने 9/11 के बाद अमेरिका का साथ दिया, उससे क्या हुआ, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन बन गया। वो हमारा मुसलमान ब्रादर मुल्क है, वो हमारे दुश्मन बन गए। और वो जो जंग 2011 में शुरू हुई,
परवेज मुशर्रफ उनके आगे लेट गया और अपनी सारी फजाएं हवाएं उनको दे दी। उसका क्या नुकसान हुआ? अभी तक खुदकुश हमले होते जा रहे हैं। कितने ही फौजी ऑफिसर्स और फौजी आम सिविलियन वो उन धमाकों की नजर हो गए, शहीद हो गए। कितने लोग जो हैं वो हम शहीद करा चुके हैं। अमेरिका वो सुकून से निकल गया है, वो अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया है। उसको पता चल गया है मैं यहां से कामयाब नहीं हो सकता, और वो जंग हमारे मुल्क में छोड़ के चला गया है। अब हम दोनों इस्लामी मुल्क हैं, हमारा एक तशख्खुस है। हमारा इस्लाम कहता है कि मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद खुदकुश हमले होते हैं। कौन मार रहा है? मुसलमान मार रहा है। खुदकुश हमला कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। किन पे कर रहा है? फौजियों पे कर रहा है। फौजी कौन है? मुसलमान है। कोई समझ नहीं आ रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक वक्त आएगा ना मारने वाले को पता होगा मैं क्यों मार रहा हूं, ना मरने वाले को पता होगा मैं क्यों मर रहा हूं। ये हालात हैं। अब वक्त है फैसला करने का। हमें अच्छे अंदाज में फैसला करना चाहिए। हमें कौम जो है उसको बाहसियत कौम खड़ा करना चाहिए। कल जो है एक दो दिन पहले एक बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उससे खुशी हुई। सऊदी अरब ने हमारे साथ दिफाई स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है। उसे महसूस हो गया है अमेरिका अब हमारा साथ नहीं देगा। अरबों को यह पता चल गया है। पहले उन्होंने अपने दिफाई मंसूबे अमेरिका के साथ बनाए थे। जब से कतर पे हमला हुआ है उन्हें पता चल गया है अमेरिका हमारी हिफाजत नहीं करेगा, लिहाजा उन्होंने कहा पाकिस्तान से मदद लेते हैं। और पाकिस्तान से मदद वो क्यों ले रहे हैं? और तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, तुम्हारी पॉलिटिकल सिचुएशन भी ये है, इंस्टेबिलिटी है, कोई वजीर आजम भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। तुम्हारे से वो मदद क्यों ले रहे हैं? एक ही वजह है, तुम्हारे पास एटम बम है, तुम एटमी कुव्वत हो, तुम्हारा दिफाई निजाम मजबूत है, और अल्लाह के फजल से तुमने इंडिया को शिकस्त दी है, उसके 5 त्यारे गिराई हैं। उसके बाद तुम्हारी दुनिया में एक इज्जत है, और उस इज्जत की वजह से आज सऊदी अरब तुम्हारे साथ मुआहदा कर रहा है। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, उसने कहा वो खादमैने हरीमैने शरीफैन है, हम मुहाफिज हैं उनके। वो खादम हैं, हम मुहाफिज हैं। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये पशीन गोई करता हूँ, आप देखना चंद ही दिनों में जो दूसरे अरब मुमालिक हैं वो भी आपके साथ मुआहदे करेंगे। कतर भी करेगा, मुत्तहिदा अरब अमारात भी करेगा। ये 3 मुमालिक थे जो अमेरिका के ब्लॉक में जा चुके थे, मुआहदे कर रहे थे। उन्हें पता चल गया कि अमेरिका हमारा साथ नहीं देगा। ट्रंप को पता था दोहा पे अटैक होना है, झूठ बोलता है, उनका मीडिया कहता है, इसे पता था, उन्होंने फिर भी हमला कर दिया। तो ये बहुत ही एक अच्छा इक़दाम है। मुसलमान जो मुमालिक हैं वो आपस में मिल रहे हैं। मैंने पिछले जुमे में भी आपको कहा था ये बड़ा ही अच्छा मौका है, मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अपनी एक कॉमन फौज होनी चाहिए। और आज उसका इजहार हो गया, अब मुआहदा हो गया। अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब पे हमला समझा जाएगा, और अगर सऊदी अरब पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला समझा जाएगा। अब हिंदुस्तान हमला करते हुए 1000 बार सोचेगा। और मैं एक हदीस पढ़ रहा था, सनन इब्ने माजा की हदीस है, बाबे फतन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पशीन गोई दी कि एक वक्त आएगा जब जंगों पे जंगें हो रही होंगी तो एक गैर अरब फौज आएगी, एक गैर अरब फौज आएगी। उसके जो शाहसवार हैं
वो अरबों से बेहतर होंगे और उनका जो असला है वो अरबों से बेहतर होगा। तो आज हो सकता है ये पशीन गोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी होने वाली हो, ये एक पेश खैमा साबित हो मुसलमानों की इज्जत का। तो वक्त काफी हो गया, मैं बताना आपको यह चाहता हूं, आज के मेरे जुमे का खुलासा लुब्बे लुबाब ये है कि ये रबीउल अव्वल का महीना है, हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। आप कामल हैं, अकमल हैं, अजमल हैं, हर लिहाज से आप आला हैं। आपकी जिंदगी का एक पहलू है खिदमत खल्क। आपने खिदमत खल्क की और अपनी उम्मत को भी समझा के गए। हमें भी खिदमत खल्क करनी चाहिए, वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, वो इज्तिमाई लेवल पे हो। कोई आफत आती है हम खिदमत भी करें। एनजीओज जो हैं वो बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन एनजीओ से जो छोटी छोटी तंजीमें होती हैं उनसे काम नहीं चलते। काम तभी चलता है जब हुकूमतें करें, और हुकूमतें फैसला करते हुए सोचें ताकि कौमों का जो मुस्तकबिल है वो महफूज हो सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।